मैं जब भी अब्बू को देखती, तो वो मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखते थे। एक दिन तो हद ही हो गया। ये बात तब की है, जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी अब्बू बोले, अरे मरियम बेटी, ज़रा मेरे लिए नाश्ता ले आओ। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। मैंने फटाफट अब्बू के लिए चाय और कुछ बिस्किट लेकर उनके रूम में गई। अब्बू सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने उनको छुप कर चाय दिया, और जब मैं झुकी थी, तब मेरा संतरा साफ नजर आ रहा था। अब्बू को ये देखकर अब्बू बहुत खुश हो गए, और अब्बू ने मेरे संतरे को जोर से दबा दिया। मैं अब्बू के साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं हैदराबाद के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है, और दिखने में लोग कहते हैं कि मैं बहुत हॉट लगती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब्बू भी मुझे देखकर बस मुस्कुराने लगते हैं, जैसे कोई अपना अक्स देख रहे हों। मेरी अम्मी जब मैं सिर्फ 3 साल की थी, तभी हमें छोड़कर अल्लाह के पास चली गईं। उस दिन के बाद से मेरे अब्बू ही सब कुछ हैं मेरे लिए। माँ, बाप, दोस्त और रहबर। अब्बू का एक कपड़ों का छोटा सा दुकान है गांव में। सुबह 9 बजे दुकान के लिए निकल जाते हैं और रात के 8 बजे घर लौटते हैं। लेकिन जब अब्बू घर आते हैं ना, तो जैसे सारा घर रोशन हो जाता है। मैं भाग के दरवाजा खोलती हूँ, और अब्बू मुझे देखकर हमेशा कहते हैं, मरियम, तू मेरी आंखों की ठंडक है। मैं मुस्कुराकर उनके लिए ठंडा पानी लाती हूँ, और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए अब्बू अपने दिन की सारी बातें बताते हैं। कौन आया दुकान पर, किसने क्या खरीदा, किसके साथ मोलभाव हुआ, हर छोटी बात भी अब्बू मुझसे शेयर करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब्बू मुझसे इतने करीब क्यों हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि अम्मी नहीं रहीं, या फिर कुछ और भी? ये सवाल मेरे दिल में अक्सर उठता, पर मैं कभी बोल नहीं पाती। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। अब्बू भीगते हुए घर लौटे। मैंने जल्दी से तौलिया लाकर दिया और कहा, अब्बू, आप भीग क्यों गए? छतरी तो थी। वो हंसते हुए बोले, तू इंतजार कर रही थी तो जल्दी भागा आया। उनका ये जवाब मेरे दिल को अजीब सा छू गया। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब्बू की अलमारी साफ कर रही थी। एक पुराना बक्सा मिला, ताला लगा था। दिल में हलचल सी मची, और चाबी तलाशने लगी। अब्बू की शर्ट की जेब में चाबी मिली। बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने खत थे, मेरी अम्मी के लिए लिखे हुए, और एक फोटो जिसमें मैं थी, लेकिन साथ में एक और औरत थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसके पीछे लिखा था, मरियम की असली माँ, जमीला। मैं सन्न रह गई। असली माँ? मतलब अम्मी, जिनके लिए मैं हर रोज दुआ करती हूँ, वो मेरी सगी माँ नहीं? शाम को अब्बू लौटे तो मैंने वही फोटो उनके सामने रख दी। अब्बू कुछ देर तक खामोश रहे, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, मरियम, जो तू आज जान गई, वो मैं कभी नहीं चाहता था तू जाने। मैंने चुपचाप कहा, अब्बू, सच्चाई बता दीजिए। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, तू मेरी बेटी है मरियम, लेकिन तेरी माँ वो नहीं थी जो तुझे दूध पिलाती थी। तेरी असली माँ, जमीला, मेरी पहली बीवी थी। उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही वो किसी और के साथ भाग गई। जब तू सिर्फ 6 महीने की थी, उसने तुझे मेरे पास छोड़ दिया। उसके बाद मेरी दूसरी बीवी आई, नसीमा, जिसने तुझे अपने जिगर से लगाया और एक सगी माँ की तरह पाला। लेकिन नसीमा भी तुझे 2 साल की उम्र में छोड़ गई, कैंसर की वजह से। मैंने तुझे अपने कलेजे से लगाया, और खुद को सिर्फ अब्बू ही नहीं, अम्मी भी बना लिया। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने पूछा, अब्बू, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोले, क्योंकि मुझे डर था कि तू कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, तुझे ये जानकर दुख ना हो कि तेरी माँ तुझे छोड़ गई थी। मैंने अब्बू के गले लगकर कहा, अब्बू, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिसने मुझे प्यार दिया, जिसने मेरी देखभाल की, वही मेरी माँ और बाप दोनों हैं। उस दिन के बाद से मेरे दिल से अब्बू के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ, बदन तप रहा था। अब्बू मुझे कंधे पर उठाकर बारिश में भीगते हुए मोटरसाइकिल पर ले गए।
गांव से 20 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बताया कि मुझे निमोनिया हो गया है और अगर 1 घंटे और देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अब्बू मेरी बेड के पास बैठे रहे पूरी रात, मेरा हाथ पकड़े हुए। नींद में मैंने सुना, या अल्लाह, मेरी बेटी को कुछ ना हो, मैं उसका सब कुछ हूं, वो मेरा सब कुछ है। अब्बू की वो दुआ शायद वो ही थी जो मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। अब्बू ने जैसे ही डॉक्टर से इजाजत ली, मुझे धीरे धीरे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। रास्ते भर उनका हाथ मेरे सिर पर था, जैसे हर बार की तरह। इस बार भी उनकी ममता और मोहब्बत ने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी थी। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे गोदी में उठाकर अंदर ले गए और सीधे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। अगले दिन सुबह मैंने आंखें खोलीं तो देखा अब्बू रसोई में कुछ बना रहे थे। मैंने आवाज़ दी, अब्बू। वो तुरंत दौड़कर मेरे पास आए। मरियम, कैसी है मेरी जान? मैंने हौले से कहा, ठीक हूं अब्बू, लेकिन आप? रसोई में वो मुस्कुराए। हाँ, आज मैं खुद अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बना रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना देना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से बनाऊं। वो प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे और बोले, तेरा चेहरा फिर से खिलता देखना चाहता हूं। तू हंसेगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने खिचड़ी लाकर मुझे अपने हाथों से खिलाई। मुझे याद नहीं बचपन में कभी ऐसा पल आया हो जब कोई इस तरह मुझे दुलार कर खिलाए। हर चम्मच में उनका प्यार, हर कौर में उनकी दुआ बस जाती थी। फिर 2 दिन बाद जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो बुआ का फोन आया। उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने खास तौर पर हमें बुलाया था। अब्बू ने मेरी तरफ देखा और पूछा, चल पाएगी मेरी बच्ची? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शादी वाले दिन अब्बू ने मुझे बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट लाकर दिया, कढ़ाई वाला, रेशमी और बेहद नर्म। उन्होंने कहा, ये तुझे बहुत फबेगा। मेरी मरियम सबसे हसीन लगेगी आज बुआ के घर। मैंने कपड़े पहनकर जैसे ही शीशे में खुद को देखा, एक पल को रुक गई। अब्बू का प्यार और वो कपड़े, मुझे किसी राजकुमारी जैसा महसूस हुआ। जब हम बुआ के घर पहुंचे तो पूरा माहौल रंग बिरंगा और रोशन था। ढोलक की आवाजें, औरतों की हंसी, बच्चों की भागदौड़, सब कुछ बहुत खुशनुमा था। जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नजरें हम पर ठहर गईं। बुआ ने दौड़कर गले लगाया, अरे मरियम, कितनी प्यारी लग रही है। और भाईजान, आपने तो आज बेटी को परी बना दिया। अब्बू बस मुस्कुरा रहे थे, दूर से मुझे देखते हुए। शादी की रस्में शुरू हुईं और मैं बाकी लड़कियों के साथ मिलकर मेहंदी लगाने लगी। उस वक्त भी अब्बू की नजरें बार बार मुझे देखती थीं और मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती थी। हमें कोई और देखता तो सोचता, ये कोई बाप बेटी नहीं, जैसे दो साएं हों जो एक दूसरे के साए से निकलना ही नहीं चाहते। रात को जब सब थक चुके थे, औरतें एक तरफ गप्पें लगा रही थीं, बच्चे सो चुके थे और मर्द बाहर चौपाल में बैठे थे, तब मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी बिखरी हुई थी। पीछे से अब्बू भी आ गए। हमारे बीच कुछ पल खामोशी रही। फिर अब्बू बोले, तू खुश तो है ना मरियम? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अब्बू, आप जब साथ होते हो तो मैं हमेशा खुश होती हूँ। वो थोड़ा झुक कर बोले, मैंने बहुत गुनाह किए हैं शायद, लेकिन तुझे पाकर खुदा ने मुझे माफ कर दिया। तू मेरी रोशनी है मरियम। तू ना होती तो मैं कब का बुझ गया होता। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, आप ना होते तो मेरा वजूद ही ना होता। अचानक दूर से बुआ की आवाज आई, अरे भाईजान, मरियम कहाँ है? हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर अब्बू बोले, चल चले नीचे, वरना लोग बातें बनाने लगेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, अब्बू, लोग तो वैसे भी बातें बनाते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे मतलब रखती हूँ। उस रात जब हम बुआ के घर ही रुके तो अब्बू ने मुझे खुद अपनी चादर ओढ़ा दी और कहा, अब सो जा मेरी गुड़िया, कल फिर सुबह की रस्में हैं। और मैं उनके पास ही सो गई, उनके सीने पर सिर रखकर, जैसे एक बच्ची अपनी पूरी दुनिया को बाहों में समेट लेती है। सुबह उठी तो अब्बू कमरे में नहीं थे। मैं बाहर निकली तो देखा वो किचन में बुआ के साथ खड़े हैं और बुआ कह रही हैं, भाईजान,
आप इस बच्ची के लिए सब कुछ कर देते हैं, अब इसकी शादी का भी सोचिए। अब्बू चुप हो गए थे। उनकी नजरें नीचे थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो जब चाहे, जहां चाहे, लेकिन तब तक मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं। मैंने वो बात सुन ली थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई और सोचने लगी कि जब तक अब्बू का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। अगले दिन बुआ के घर की रौनक कुछ और ही थी। हल्दी की रस्म, सजी हुई थालियां और औरतों की हंसी ठिठोली से पूरा घर जैसे जिंदा हो गया था। मैं भी बाकी लड़कियों के साथ सजी धजी खड़ी थी, लेकिन बार बार मेरी निगाहें अब्बू को ढूंढती थीं। वो कोने में खड़े मेहमानों से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें हर कुछ देर में मेरी तरफ उठती थीं, जैसे तसल्ली कर रहे हों कि मैं ठीक हूं, खुश हूं। शाम को शादी की तैयारी जोरों पर थी। मैं फूलों से मंडप सजा रही थी कि तभी एक लड़की मेरी तरफ आई। रुखसार, बुआ की पड़ोसन की बेटी। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे हैं। कल उन्होंने मेरी अम्मी के लिए दवा भिजवाई थी, बिना कहे। बड़ा दिल है उनका। मैंने सिर झुकाकर बस मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। मुझे उस बात से खुशी हुई जैसे किसी ने मेरी तारीफ नहीं, मेरे अपने की तारीफ की हो। फिर निकाह की रस्म शुरू हुई। सब लोग दुआ में हाथ उठाए हुए थे। अब्बू मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, दुआ मांग ले, अल्लाह हर बात सुनता है। उस पल मैंने कुछ नहीं मांगा, बस अपनी आंखें बंद करके इतना कहा, या अल्लाह मेरे अब्बू को हमेशा मेरे साथ रख। निकाह के बाद खाना पीना, गाने बजाने का दौर चल पड़ा। मैं थक कर एक कोने में बैठ गई। तभी अब्बू आकर मेरे पास बैठे और बोले, थक गई ना बच्ची? मैंने सिर हिला दिया। वो बोले, चल थोड़ी देर टहलते हैं। हम दोनों बुआ के घर से बाहर निकल गए और खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर पैदल चलने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर से शादी का शोर धीमा धीमा सुनाई दे रहा था। अब्बू ने मेरी तरफ देखा और बोले, मरियम, एक बात पूछनी है तुझसे। मैंने हैरानी से कहा, अब्बू आप मुझसे पूछ रहे हैं? वो बोले, हाँ, क्योंकि ये सवाल तेरे दिल से जुड़ा है। तू खुश है ना मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, अब्बू, मुझे खुदा ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो आप हो। आपसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बस मुस्कुराए, फिर एकदम रुक कर बोले, अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं या तुझसे दूर हो जाऊं तो क्या तब भी तू यूं ही रहेगी? मैंने बिना एक पल रुके कहा, अब्बू, मैं खुदा से रोज यही मांगती हूं कि आपकी छांव हमेशा मेरे साथ रहे। अगर वो नहीं हुआ तो मैं भी अधूरी रह जाऊंगी। उस रात हम दोनों काफी देर तक टहलते रहे। वापस लौटे तो बुआ ने कहा, अरे भाईजान, मरियम को तो कोई राजकुमारी बना दिया है आपने। अब्बू मुस्कुरा दिए, क्योंकि मेरी बेटी है ही ऐसी। रात को जब सब सो चुके थे, मैं खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी में अब्बू की परछाई सीढ़ियों पर जाती दिखी। मैं धीरे से पीछे पीछे चल दी। देखा, वो छत पर अकेले बैठकर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। मैं पास गई और पूछा, अब्बू, आप यहां? वो बोले, तेरी अम्मी को याद कर रहा था। जमीला को नहीं, नसीमा को भी नहीं, बस उस औरत को जिसने मुझे मरियम दी। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तेरा होना ही मेरी ताकत है। मैंने सोचा था तेरी शादी के बाद तुझसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन अब लगता है मैं तुझसे दूर हुआ तो जी ही नहीं पाऊंगा। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी तो नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर जाएं। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोले, मरियम, अगर तुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे भी अपनाए तो मैं तुझे खुशी खुशी विदा करूंगा, लेकिन अगर तुझे वो नहीं मिला तो तुझे कहीं नहीं भेजूंगा। मेरे होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, आप ही मेरा जहां हो अब्बू। अगले दिन हम गांव लौट आए। घर की रौनक थोड़ी फीकी लगने लगी थी। शायद बुआ के घर की चहल पहल की आदत पड़ गई थी। लेकिन अब्बू ने उसी शाम मेरे लिए गिफ्ट लाकर मुझे चौंका दिया, एक डायरी और एक पेन। बोले,
अपनी कहानी इसमें लिख, ताकि कल को जब कोई तुझसे पूछे कि तू क्या है, तो तू बता सके कि तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि मेरी कहानी है। मैंने उस रात पहली बार लिखा। मरियम, 21 साल की एक लड़की, जिसकी दुनिया उसके अब्बू से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। दिन बीतते गए, मैं ठीक होती गई, लेकिन अब्बू ने मेरी देखभाल करना नहीं छोड़ा। हर सुबह मुझे दूध देना, मेरे बालों में तेल लगाना, मेरे पैर दबाना। अब तो ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी नहीं, वो मेरी बच्ची बन गए हों। एक दिन मैंने पूछा, अब्बू, क्या आप थकते नहीं? वो बोले, मरियम, जब तू मेरी गोद में सोती थी, मैं घंटों तुझे निहारता रहता था, तब भी नहीं थकता था, आज भी नहीं थकता। मैं हंस दी और फिर अचानक सोच में पड़ गई। क्या हर बेटी को ऐसा अब्बू मिलता है? शायद नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, अब्बू मेरे कमरे में आए और बोले, एक बात कहनी है, लेकिन डर रहा हूं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अब्बू? वो बोले, बुआ चाहती हैं कि तू उनके शहर में पढ़ाई के लिए जाए। कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी, और तेरा भविष्य। मैंने उनकी बात काट दी। और आप क्या चाहते हैं? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूं तू आगे बढ़े, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने उनका हाथ थामा। तो मत होना, मैं आपके साथ ही रहूंगी। जो कुछ भी पढ़ूंगी, आपके सामने, आपके साय में। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तो फिर ठीक है, तेरा अब्बू हर रोज तुझे कॉलेज छोड़ेगा और शाम को वापस लाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, और रास्ते में मेरी पसंद की आइसक्रीम भी खिलाएंगे? वो बोले, हर रोज। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए, क्योंकि मेरे साथ अब्बू थे, और जब तक वो हैं, मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। जैसे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप इसका अगला भाग चाहते हैं, तो कमेंट में नाइस स्टोरी जरूर लिखना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।